Good morning, dear students. So once again, welcome to the online class session of class 10th. We were studying chapter 1 of Geography, Resources and Development. And before starting any topic, as per the promise, I am again here with the list of the students, of the persons who have commented in the comment box. So I'll take the names of the student first. गौरव चौधरी, रितेश सिंह, राजमल, सुधांशु कुशवाहा, मानसी यादव, हर्षित चौहान, आदित्य गुप्ता, नित्यांश पांडे, श्रिया सिंह, शुभांकुर मणि त्रिपाठी, आकाश, सुमित शर्मा, मुस्कान माबिया, अनीशा सिंह राठौड़, मारिया खुर्शीद, देन वी हैव कृष्णा दुबे, अंश मिश्रा, शुभम वर्मा, नैन्सी शर्मा, अभिषेक मिश्रा, अमितेश सैनी, खुश करमचंदानी, विश्वजीत गोंड, साहिल राज, यशस्वी चौबे, शशिकला कश्यप, शुभम गुप्ता, अभिजीत गोंड, अदिति श्रीवास्तव एंड संजना कुमारी. These were the comments that you have made. Thanks a lot for that. It shows your proper involvement while watching the videos. A very good effort. Keep it up. आज भी दूंगा मैं एक छोटा सा टास्क आपको और you all have been quite familiar with the teaching in class 9th. तो अच्छा लग रहा होगा, might be मैं expect कर रहा हूँ. और नेक्स्ट क्लास में मैं चाह रहा हूँ कि इस बार 30 थे जो नेम्स मैंने लिए, इसको इस बार 50 कर दो. सबके सब जो कुछ बैठे हुए हो, सोच रहे हो, वो भी कमेंट करो. आज भी बीच में एक टास्क दूंगा जो है. सबसे पहला जो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है लास्ट में. आपने भी देखा होगा उस दिन जब मैंने एलुवियल सॉइल एक्सप्लेन किया या ब्लैक सॉइल एक्सप्लेन किया, रेड एंड येलो सॉइल एक्सप्लेन किया. तो इस बीच में जो था वो पार्ट हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है कि किस एरिया में फाउंड आउट होती है सॉइल. इसकी जो पढ़ाई या तैयारी की जाती है ज्योग्राफी के इस तरह के टॉपिक्स की, उनकी एक शॉर्ट ब्रीफिंग की जाती है. उसको आप जान लो, 9th में भी आपको शायद मैंने कराया है, जो लोग पढ़े हैं मुझसे. शॉर्ट ब्रीफिंग की जाती है. शॉर्ट ब्रीफिंग मीन्स पॉइंट वाइज जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है सिर्फ उनके आप लिखते चलो, क्योंकि अभी बहुत वास्ट है ये. दिस इज ओनली द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. जैसे आपका एलुवियल सॉइल है तो वेयर इट इज फाउंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस सॉइल, पॉइंट वाइज वैसे लिखते जाओ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू जस्ट एक्चुअली नरेट. मैं सिर्फ पढ़ के आपको बता दूंगा, बाकी आपको बोर्ड पे डिस्क्रिप्शन दिखेगी उस समय. मीनवाइल व्हेन आई विल नरेट दैट, रिसाइट दैट सॉइल्स. सो टुडे द टॉपिक्स स्टार्टिंग विल बी लैटराइट सॉइल. So just have a look on the board, you will get a clear description of this soil. So the laterite soil has been derived, the name has been derived from the word Latin, which means bricks, and it covers 7.2% of India's total geographical area. कहाँ डेवलप होता है? ऐसे एरियाज में जहाँ हाई टेम्परेचर हो और हैवी रेनफॉल हो. तो ये इसके कुछ फीचर्स अगर और हम कंटेंट डिस्कस करें तो इसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर. देन वन मोर फीचर दैट आई विल रिसाइट हियर इज इट कैन बी मेड कल्टिवेबल विथ एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. किसके लिए ग्रोथ के लिए यूजफुल है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है. सामने आप देख रहे होंगे फिगर में भी, ग्रोइंग कॉफी, टी, कैजू नट, ये इस तरह के चीज़ों पर वो करता है. कौन से रीजन्स हैं, जैसा मैं अभी कह रहा था डिस्क्राइब करने को, तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस जैसे एरियाज में, हिली एरियाज में भी उड़ीसा और असम में मिलता है. नाउ द टॉपिक कम्स हियर इज डेजर्ट और एरिड सॉइल. डेजर्ट और एरिड सॉइल, ओनली 4% ऑफ इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरिया में ये सॉइल अपने आप को कवर करती है. means it is a very less amount of this type of soil. अच्छा, it is sandy in texture, red to brown in color and saline in nature. क्या इसके फीचर्स हैं? कुछ फीचर्स जान लें आप इसके भी. It lacks humus and moisture due to dry climate, high temperature, faster rate of evaporation. Then we have it can be only suitable irrigation methods as in case of Ganganagar district of western Rajasthan.
ज़्यादातर किस चीज़ के ग्रोथ में यूज़ में आती है? बार्ली, वीट, कॉटन, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस। कहाँ पे पाई जाती है? द रीजन्स वेयर इट इज़ फाउंड इज वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा। तो ये हो गई हमारी डेजर्ट या एरिड सॉइल। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन इन द डिस्क्रिप्शन इज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। सो 8% of the total geographical area of India. First point that you will note down. Obviously, the name mountain soil is given, so it is generally found in hilly and mountainous area of the country where sufficient forests are there. Then some features of this soil. इसका टेक्सचर जो है वेरी करता है माउंटेन के एनवायरनमेंट पे जहाँ ये फॉर्म होती है। लूमी, सिल्टी इन वैली साइड्स। Due to lack of forest cover in the snow covered area of Himalayas, soils are acidic. तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूजफुल है कल्टीवेशन में? दैट इज स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। लोअर पार्ट्स में वैलीज के भी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेफ्ट टॉपिक्स ऑफ द सॉइल, द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल विच वी वर studying. Now the topic is soil erosion. Now coming on to the soil erosion means removal of the top layer of the soil. जो डेफिनेशन वाइज भी मैंने लिखी है, रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ द टॉप लेयर, ऊपरी सतह का हट जाना। इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, चूंकि जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन के अभी हम इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे, क्या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन दोनों एक सब्सिक्वेंटली होते रहने वाली प्रोसेसेस हैं। सॉइल इरोजन होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, और इसका जो बैलेंस है वो सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन रखता है। सॉइल फॉर्मेशन जब नई फ्लड्स आती हैं, कई बार उसके साथ सिल्ट, क्ले जो मटेरियल आता है उससे सॉइल हमारी फर्टाइल होते जाती है, नई लेयर तैयार होते जाती है। ऐसा आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ये प्रोसेस तब तक तो ठीक है जब तक ये फॉर्मेशन और इरोजन, माने एक तरफ खराब होना, डिग्रेड होना, और एक तरफ फिर से रीफॉर्म होना, इसमें बैलेंस बना हुआ है, तब तक तो इट इज टू गुड। वो ज़रूरी भी है, रिफॉर्म होते रहना, किसी चीज़ का रिन्यू होते रहना। लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, जो बैलेंस है, जो फॉर्मेशन का आपका डेटा है या इरोजन का डेटा, ये डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? कई बार हमारे आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही डिस्टर्ब हो जाता है, और वो है डिफॉरेस्टेशन या ओवरग्रेजिंग या माइनिंग। ये जो है ये इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे आ जाते हैं, क्योंकि ये जब हम डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या जैसा अभी मैंने यहाँ पे आपको लिखा है ओवरग्रेजिंग की वजह से, तो इट लीड्स टू द इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। चूंकि इरोजन हुआ, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड की, तो इनफर्टिलिटी बढ़ने लगी, और दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर कल्टीवेशन। Now there are some more causes that we are going to study here. Today's topic is quite short, the chapter is to the end actually. So नेचुरल कॉजेज में एक है हमारा सॉइल इरोजन के कॉजेज में आप लिख सकते हैं इसको विंड इरोजन। सो ड्यू टू विंड ब्लोइंग, फास्ट स्पीड विंड ब्लोइंग जो होती है, जो लूज सॉइल है टॉप लेयर की वो उड़ने लगती है, हटने लगती है, रिमूवल होने लगता है उसका जो है, अनलेस इट इज हेल्ड बाय बाइंडिंग एजेंट्स लाइक ट्रीज, बुशेस एटसेट्रा। जब तक उनके पास ऊपर कोई बाइंडिंग एजेंट जैसे पेड़ पौधे इस तरह के बुशेस ना लगे हों जो बाइंड करके रख रहे हो सॉइल को, तो ये क्या होता है कि हाई स्पीड जो फास्ट स्पीड विंड्स ब्लो करते हैं उसमें टॉप लेयर का कवर हटते चला जाता है, तो ये विंड इरोजन होता है। कुछ प्रोसेस भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। एक स्ट्रिप क्रॉपिंग है जिसमें लार्ज फील्ड्स को स्ट्रिप्स में बांट दिया जाता है, उनमें ग्रास कवर प्लांट कर दिया जाता है क्रॉप्स के बीच में कि वो सॉइल की बाइंडिंग कर ले और वो उड़ने ना दे या लेयर को विंड के साथ ब्लो ना करने दे। दूसरा शेल्टर बेल्ट्स के बारे में भी आपने पढ़ा, एक शेल्टर बेल्ट किनारे तैयार कर देना एजेस पे, जैसे यहाँ लिखा भी है प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर अलोंग द एज ऑफ द फील्ड, एज पे तैयार कर दिया जाए तो वो क्या करता है स्पीड ऑफ द विंड को लोअर कर देता है वहां तक पहुंचने में, और वो इतनी तेजी उस विंड में नहीं रह जाती है कि जो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर सके, इरोजन को कर सके। नाउ द सेकेंड कॉज हियर इज वाटर इरोजन, मीन्स वाटर फ्लोइंग डाउन, जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है उसके ओवर लार्ज एरिया कॉजेस टॉप सॉइल टू बी वॉश्ड अवे। जब वॉश्ड हो जाए तो ये एक बड़ा कई बार फ्लड्स भी इसके लिए रीजन हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर्मेशन का काम कर रही थी फ्लड, लेकिन कई बार हैवी फ्लड्स आती है तो टॉप लेयर सॉइल भी रिमूव करते हुए चली जाती है,
तो वॉश्ड अवे हो गई, आप ऐसे कह सकते हो कि दैट इज बीइंग वॉश्ड अवे। तो दिस कॉजेज लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अब वो जो टॉप लेयर था, जब उसको पूरे तौर पे अगर वो वॉश्ड आउट हो जाएगा तो कल्टीवेशन कैसे पॉसिबल होगी। तो हियर इट इज वाटर इरोजन। नाउ द लास्ट टॉपिक हियर ऑफ द चैप्टर एक्चुअली इज ह्यूमन कॉजेज। तो ह्यूमन कॉजेज में आप सब बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ह्यूमन कॉजेज सॉइल इरोजन के क्या हैं, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज। तो उन ह्यूमन एक्टिविटीज में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज सॉइल इरोजन। आज का टॉपिक यही है, आप ह्यूमन कॉजेज को लिखेंगे, ह्यूमन कॉजेज फॉर सॉइल इरोजन विल बी योर टॉपिक, ह्यूमन कॉजेज फॉर सॉइल इरोजन। और मैंने आपको 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, यहां जानबूझ के एंड अदर लिख दिया था। आप एटलीस्ट 4 कॉजेज मेंशन करेंगे, इंक्लूडिंग ये 2 उसमें हो सकते हैं। आप चाहें तो इन 2 को लिखने के बाद 2 और अपने से सर्च आउट करेंगे। आप हेडिंग डाल दीजिएगा कॉजेज ऑफ ह्यूमन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, और उसमें 1 2 3 4 4 लिख दीजिएगा और नीचे अपना नाम जरूर लिखिएगा। तो ये आज का आपका टास्क है, ऑनलाइन टास्क आप ऐसे कह सकते हैं, दैट यू हैव टू मेंशन 4 कॉजेज ऑफ ह्यूमन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। जैसा मैंने बताया, डिफॉरेस्टेशन, तो जब पेड़ काटे जाएंगे तो ऑब्वियसली जो सॉइल बाइंडिंग थी वो लूजन होते चली जाएगी। ओवरग्रेजिंग के वजह से भी इस तरह से सॉइल का लेयर बहुत आसानी से आप कह सकते हैं वो चला जाएगा। तो ये सॉइल इरोजन के ह्यूमन कॉजेज हो गए। काउंटर प्लगिंग, टेरेस फार्मिंग के बारे में आपने सुना है, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में, हिली स्टेट्स में ज़्यादा प्रैक्टिस होती है टेरेस के टाइप में। तो ये कुछ मेथड्स हैं टू रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन। या इसके अलावा अगर ओवरऑल हम सॉइल इरोजन को अगर हम बात करें तो जैसे बार बार कॉजेज में डिफॉरेस्टेशन आ रहा है, कॉजेज में अगर डिफॉरेस्टेशन आ रहा है तो उसके कंजर्वेशन मेथड्स में बार बार आएगा प्लांटिंग ट्रीज, या जिसको आप कहते हैं एफॉरेस्टेशन, means planting more and more trees. So when you will plant more and more trees, obviously it will reduce the soil erosion or it will restrict soil erosion. तो इसलिए अगर ये causes है तो ये आपके जो इधर दिए हुए हैं इनको हम कह सकते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। या अगर क्वेश्चंस, कई बार देखिए ऐसा होता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल जाती है, तो आप कई बार रिजिड होते हैं कि सर ने जिस तरह से पढ़ाया था वही टॉपिक लिखेंगे। कई बार इसी को हम कह सकते हैं कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो आप अब सॉइल इरोजन के कंजर्वेशन मेथड्स, अगर ये ना कहा जाए कि ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू या वाटर इरोजन के या विंड इरोजन के, सिर्फ कंजर्वेशन मेथड्स अगर पूछ रहा है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में देना है, तो आप उसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बता सकते हो, शेल्टर बेड्स भी बता सकते हो, आप उसमें एफॉरेस्टेशन बता सकते हो, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स बता सकते हो टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द वाटर जो वॉश्ड अवे हो जा रही थी। तो इस तरीके से सभी हो जाएंगे। लेकिन जब अगर आपसे स्पेसिफिक पूछे कभी क्वेश्चन कि राइट एनी 2 कंजर्वेशन मेथड्स फॉर विंड इरोजन, तो वहां आप सिर्फ इन 2 को मेंशन करो, या जो व्हाटएवर एप्रोप्रिएट आपको विंड इरोजन का मिले, या ह्यूमन कॉजेस के सॉइल इरोजन के कंजर्वेशन मेथड्स हैं तो वहां पे काउंटर प्लगिंग या इस तरह की चीजों को आप बताएंगे। तो इस तरीके से ये ओवरऑल पूरा हमारा चैप्टर है। मैप वर्क अभी मैं नहीं आपको दे रहा हूं, रीजन उसका ये है कि माइट भी कई लोग के पास मैप अवेलेबल हो पा रहा होगा या नहीं हो पा रहा होगा। बट इफ यू आर हैविंग द मैप, suppose if you are having the map, do one thing while answering these questions of this chapter, just on a map of India, physical map of India, mark the major soil types। जो major soil types हैं, जैसे आपका forest and mountainous soil है, या एलुवियल सॉइल है, रेड एंड ये येलो सॉइल है, ब्लैक है, लैटराइट सॉइल है, इन सभी को आप उनके एरियाज को मार्क करिएगा अलग अलग कलर से, और वहाँ पे उनको लोकेट एंड लेबलिंग मीन्स दोनों कर देंगे आप, क्योंकि जनरली एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। ज्योग्राफी है तो ज़रूर मैप पार्ट को छोड़िएगा नहीं, वो भी आपके एक अपने टास्क में रहेगा। इफ़ द मैप इज़ अवेलेबल राइट नाउ, जब आप आंसर्स करो इस चैप्टर के तो तुरंत करना, नहीं अवेलेबल है तो जब भी मैप अवेलेबल होता है तो ज़रूर उसको जहां आप इसके नोट्स लिख रहे हैं वहां मैप पेस्ट करिए, एंड देन मार्क दीज प्लेसेस, लोकेट एंड लेबल इट।
So this is the overall chapter, first number 1, resources and development. So if you have still any doubt regarding this chapter, you are free to ask it personally to me. The mobile number I will give in the description box. Message you can do in the group itself. You can make comment box also, use comment box also to find your answers. So till then, goodbye and thank you.